अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम करते हैं हम अपने चैनल ब्राइट ऑफ फ्यूचर में आने के लिए। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के मेन पार्ट कितने हैं वो आपको आज बताना है कि सेंटेंस के मेन पार्ट दरअसल वो 3 हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस उर्दू में लिखा है कि मैं ख़त लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है, मैं ख़त लिख रहा हूँ। तो इसमें कौन से वो 3 पार्ट हैं, वो एक तो है मैं, सेकंड है खत और थर्ड है लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 3 मेन पार्ट हैं। अगर मैं को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, खत को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, और लिखने को हम क्या कहेंगे, वर्ब। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो चीज़ होता है जो काम करता है। ठीक है, सेंटेंस में, हर सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि कोई भी बंदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आप लिख रहा है, ये लिख रहा है, अहमद लिख रहा है, हसीना लिख रहा है, XYZ कोई भी हम वर्ब सब्जेक्ट के तौर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसका नाम लिखेंगे जो काम कर रहा है। ठीक है, सेकंड है जिस पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिस पे काम का असर पड़े। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैं ख़त लिख रहा हूँ, अब लिखने का असर किस पे पड़ रहा है, वो ख़त पे पड़ रहा है। ठीक है, वर्ब क्या होता है, वर्ब जो भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस में जो भी हम काम कर रहे हैं या दूसरा काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि लिख रहा हूँ, लिख रहा वो क्या है, वो दरअसल हमारा क्या है, वर्ब है, मेन काम जो होता है हमारा। ठीक है, तो ये तो हो गया उर्दू में हमारा सेंटेंस में ख़त लिख रहा हूँ। अब हर चीज़ का बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही इंग्लिश में सेंटेंस को लिखने का भी एक खास क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको बताते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर में हम इंग्लिश का, अगर हम उर्दू का सेंटेंस है उससे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर के बुनियाद पे हम उस सेंटेंस को रखेंगे। ठीक है, उस चीज़ों को। सब्जेक्ट फर्स्ट जो है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, फर्स्ट हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सेकंड जो है वो हम रखेंगे वर्ब को। ठीक है, और थर्ड जो है वो है ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल जुमला है। ठीक है, अगर कोई हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सेकंड जो है वो मेन वर्ब कहेंगे हम इसको, वर्ब, और लास्ट में जो हम लिखते हैं वो क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ इसको कि मैं ख़त लिख रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें मैं है, मैं को हम इंग्लिश में कहेंगे आई, लिख रहा हूँ मतलब इज़, आई एम। इसके लिए आई के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो एम होता है। ठीक है, मैं ख़त लिख रहा हूँ मतलब ये एक ज़मान है जो कि कंटिन्यू है। मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम। लिखने को क्या कहेंगे हम, राइट कहेंगे, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, एक जुमला हमने बनाया जिसको यहाँ पर देखो, उर्दू में आप देखेंगे इसका सीक्वेंस क्या है, चेंज है। यहाँ पर सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट है, सेकंड में ऑब्जेक्ट आता है और थर्ड में क्या है, वर्ब आता है। ठीक है, तो इंग्लिश में हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट पहले रखा है, सेकंड में हमने वर्ब रखा है और थर्ड में हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, और इससे सेकंड एक और भी जुमला बनाते हैं, वो है कि अली घर जा रहा है, अली घर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अली एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर इस्तेमाल हो रहा है, और घर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जा रहा है ये क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट वो है जो काम करे और ऑब्जेक्ट वो है जिस पे काम का असर हो, और वर्ब क्या है जो काम हो हमारा। ठीक है, यहाँ पर अली है, घर जा रहा है, तो अली सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, घर है जिस पे असर होगा, और थर्ड क्या है, जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे अली, सब्जेक्ट अली, अली के साथ हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे इज़, अली इज़, जाने को हम कहेंगे गोइंग, जा रहा है गोइंग टू होम। ठीक है, अगर
इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।